समंदर का रंग कैसा? नीला। अक्सर बचपन में इस सवाल का जवाब हम इसी तरह से देते आए हैं। बड़े होकर कंपटीशन में पहुंचते हैं तो सवाल ये हो जाता है कि समंदर का रंग नीला क्यों होता है। खैर, आने वाले समय में रंगों वाले इस सवाल का जवाब बदल सकता है। ऐसा हम नहीं, ऐसा नेचर नाम के जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ट्रेंड्स डिटेक्टेड इन इंडिकेटर्स ऑफ ओशन इकोलॉजी नाम की स्टडी कह रही है। इसके अलावा स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियोनोग्राफी के समुद्र वैज्ञानिक की रिसर्च के मुताबिक आगे आने वाले समय में महासागरों की लहरें ऊंची और शक्तिशाली होती जा रही हैं। कुल मिलाकर इंसान न केवल वायुमंडल बल्कि जल मंडल और इसके इकोसिस्टम को भी लगातार प्रभावित कर रहा है। दरअसल अभी हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बीते 2 दशकों के सैटेलाइट इमेज का एनालिसिस किया है। विश्लेषण से पाया गया है कि भले ही इंसानी आंखों से देखने पर ये इतनी बारीकी से ना समझ आए, पर असल में दुनिया के महासागरों के 56% हिस्से में रंग परिवर्तन हुआ है, जिसमें विशेष तौर से भूमध्य रेखा के पास के उष्णकटिबंधीय महासागर क्षेत्र हरे हो गए हैं। इसे इस तरह से समझिए कि गहरा नीला पानी जीवन के ना होने का संकेत देता है, जबकि हरा हो रहा पानी फाइटोप्लैंक्टन नामक पौधे जैसे रोगाणुओं के बारे में संकेत देता है, जिसका मतलब है कि रंग बदल रहा है, इसलिए इकोसिस्टम भी बदलाव के चरण में है और फाइटोप्लैंक्टन जैसी किसी एक प्रजाति की अधिकता दूसरी प्रजाति के सर्वाइवल को नुकसान पहुंचाने का संकेत होती है। इस स्टडी की सबसे खास बात यह है कि इसमें नासा मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर से डेटा का विश्लेषण किया गया। असल में ये टूल साल 2002 से समुद्र के रंग की निगरानी कर रहा है। जब इस ऑब्जर्वेशन में समुद्र का रंग बदलते हुए पाया गया तो अगला टेस्ट ये समझने के लिए किया गया कि क्या ये रंग प्राकृतिक तरीके से बदल रहा है या फिर मानव एक्शन के चलते ऐसा हो रहा है। इसके लिए रिसर्चर्स ने पृथ्वी के कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन वाले क्लाइमेट मॉडल का यूज किया, जिसके बाद ये सामने आया कि ये रंग परिवर्तन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो रहा है और संभवतः ये ह्यूमन एक्शन क्लाइमेट चेंज से जुड़ा है। इस रंग बदलने का सीधा मतलब है कि समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन आबादी बढ़ेगी, समुद्री जैव विविधता घटेगी और मछली और दूसरे सी फूड्स की अवेलेबिलिटी कम होगी, जिससे समुद्र के पास रहने वाले समुदाय को खाने की कमी भी हो सकती है। इस रंग बदलने के अलावा समुद्र में ग्लोबल वार्मिंग का एक और इम्पैक्ट देखा गया है। दरअसल स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियोनोग्राफी के समुद्र वैज्ञानिक ने पिछले 90 वर्षों के लहरों के डेटा का एनालिसिस करके महासागरों की लहरों में बदलाव का पता लगाया। उनके मुताबिक पृथ्वी के गर्म होने से कैलिफोर्निया के तटों की लहरें कम से कम 13 फुट या 4 मीटर तक लंबी हो गई हैं। कई और स्टडी से यह भी पता चला है कि तरंगे न केवल लंबी हो रही हैं, बल्कि अधिक शक्तिशाली भी हो रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के और बढ़ने से इससे भी बड़ी लहरें आएंगी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तूफान तेज होते जाएंगे। बड़ी लहरें तटीय समुदायों में अधिक बाढ़ का कारण बनेगी, समुद्र तटों को नष्ट कर देगी, भूस्खलन शुरू कर देगी और शेष चट्टानों को भी अस्थिर कर देगी। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।